भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये दोहा बिल्कुल सत्य है। जहाँ हनुमान जी स्थित होते हैं वहाँ भूत प्रेत आत्मा ऐसी दुष्ट शक्तियाँ बिल्कुल नहीं भटकती हैं, जिसका साक्षात प्रमाण मेहंदीपुर बालाजी है। हनुमान जी के लाखों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। दो पहाड़ियों के बीच में बने इस मंदिर की लोगों के बीच काफ़ी महत्वता है। यहाँ भक्ति के साथ अंधविश्वास के भी उदाहरण काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि बालाजी मंदिर में ऊपरी हवाओं, दुष्ट आत्माओं, भूत प्रेतों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ की संकरी गलियाँ हनुमान जी की भक्ति में डूबी रहती हैं। हनुमान जी के मंदिर के साथ एक राम मंदिर भी है, जहाँ भगवान श्री राम भगवती सीता की खूबसूरत प्रतिमा है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। इसी मंदिर के साथ हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है। हालांकि अभी तक इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा दर्शकों को बहुत आनंदित करती है। मेहंदीपुर बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। प्यारे भक्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या सच में मेहंदीपुर बालाजी में सचमुच के भी भूत प्रेत बाधा हल की जाती है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में ऐसी मान्यता है कि वहाँ भूत प्रेत से छुटकारा दिलाया जाता है, और ये भी सत्य है। इस मंदिर की पूर्ण जानकारी अब हम आपको बताते हैं। बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हनुमान जी की बाल रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए पीड़ितों का धाम माना जाता है। बालाजी मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार राजस्थान के एक गांव में हनुमान जी का एक परम भक्त रहता था। वह रोज अपने हाथों से गाय का दूध निकालता तथा हनुमान जी को चढ़ाया करता था। इसी तरह समय बीतता चला गया। समय के साथ साथ वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया था तथा उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण भक्त हनुमान जी को कई दिनों से दूध नहीं चढ़ा पा रहा था। उसके बाद हनुमान जी स्वयं ही अपने भक्त के घर आते हैं तथा उसकी गाय का दूध पी लेते हैं। बहुत दिनों से भक्त परेशान था, क्योंकि उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी। एक दिन उसने गाय पर पूरे दिन छिपकर नज़र रखी थी, और जब हनुमान जी बाल रूप धारण करके गाय का दूध पीने आए तो भक्त ने उन्हें शैतान बच्चा समझकर उन पर डंडे से वार किया। इसके बाद हनुमान जी ने अपने भक्त को क्षमा करते हुए अपने दर्शन दिए। माना जाता है कि मूर्ति पर चोट का निशान आज भी है। बालाजी महाराज की जो मूर्ति मेहंदीपुर में स्थित है, उस पर डंडे की चोट का निशान अब भी आप जाकर देख सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की प्रथा बालाजी महाराज यानी हनुमान जी के अलावा इस मंदिर में श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान भैरव जी की मूर्तियां भी हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ दंडाधिकारी पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल की तरह इस मंदिर में विराजमान हैं। प्यारे मित्रों, अब हम आपको मेहंदीपुर बालाजी महाराज की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हैं। ये घटना वहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है। ये कहानी खेत वाले भूत की है।
जो एक लड़की के शरीर में प्रवेश करके कैसे उसे परेशान करता है और फिर किस प्रकार बालाजी उस लड़की की रक्षा करते हैं। तो आज आप सभी ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनने से ही आप पर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहेगी। प्यारे भक्तों, कहानी इस प्रकार है। प्यारे मित्रों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आज से 22 साल पुरानी है। एक लड़की का विवाह एक छोटे से गांव में हुआ था। ये कहानी है राधा नाम की लड़की की। और राधा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम राखी था, और राधा एक छोटा भाई भी था। राधा को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसको खुशबूदार क्रीम पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता था। वह हर वक्त खुशबूदार क्रीम पाउडर लगाकर इधर उधर घूमती रहती थी। कुछ ही समय पहले उसकी बड़ी बहन राखी की शादी तय हो गई थी और शादी का दिन करीब आ गया था। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शादी में अब सिर्फ 4 ही दिन बचे थे और आज से घर में नाचने गाजने का आरंभ हो चुका था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। अब शादी से एक दिन पहले का दिन था। दिन तो अन्य कामों में बीत गया और रात को शुरू हुआ नाच गाने का प्रोग्राम। आज नाचने गाने के साथ ही मेहंदी लगाने की भी रात थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। राधा ने आज नए नए कपड़े और खूब से सारा श्रृंगार कर रखा था। साथ ही पूरे हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। लेकिन आज सुबह से राधा को कुछ तबीयत खराब महसूस हो रही थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। अब रात को 1 बज गया। सब लोग नाचने गाने में व्यस्त थे। उन दिनों गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, इसीलिए सभी को खेतों में जाना पड़ता था। राधा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में उसे खेत जाना पड़ा। उसने अपनी दादी और चाची को साथ चलने को कहा। दादी ने कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है, इसीलिए अपने साथ में तुम्हारे चाचा को भी ले चलते हैं। वो चलेगा तो सही रहेगा, वो हमसे थोड़ी दूर होकर खड़ा हो जाएगा। राधा अपने चाचा को बुला लाई और सब लोग खेत की तरफ चल दिए। साथ में एक एक टॉर्च भी सबने रख ली। जैसे ही वो लोग खेत के पास पहुँचे, राधा के चाचा जी वहीं पर रुक गए और तीनों को कहा कि वे लोग जाएं। खेतों में आगे जाकर राधा की दादी और चाची भी थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं और राधा खेतों के अंदर चली जाती है और एक तरफ खाली जगह पर बैठ जाती है। तभी राधा की नज़र एक पेड़ के नीचे नाचते हुए भूतों पर पड़ी और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। राधा उन भूतों को देखते ही जल्दी से खड़ी हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उन प्रेतों को राधा की खुशबू आ जाती है। वो नाचना बंद कर देते हैं और राधा की तरफ देखते हैं। राधा वहाँ से निकल भी नहीं पाती। तब तक एक प्रेत पल भर में राधा के पास आ जाता है। राधा जल्दी से दादी की तरफ भागती है, मगर तब तक प्रेत राधा के शरीर में प्रवेश कर लेता है। राधा पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगती है। दादी भूत प्रेत आ गया, चाची भूत प्रेत आ गया। भागते भागते ऐसा कहकर चिल्लाती जाती हैं। राधा को घर आते आते डर की वजह से बुखार चढ़ जाता है। 2 दिन तक राधा बुखार में ही पड़ी रहती है। उस पर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। राधा के पिता जगह जगह डॉक्टर बदल बदल कर थक चुके होते हैं। जब भी होश में आती तो राधा एक ही बात कहती
पापा भूत आ गया, मम्मी भूत आ गया, मुझे मार देगा। फिर राधा के पिताजी ने उसको एक अघोरी बाबा को दिखाना शुरू किया। एक एक करके फिर ना जाने कितने बाबा आए और कितने ही डॉक्टर आके चले गए, लेकिन सब यही कहते कि वो प्रेतराज हैं, वो तो शक्तिशाली हैं। हमारी शक्ति इस प्रेतराज के सामने कम पड़ रही है। जो भी कोई अघोरी बाबा उस प्रेतराज को आवाज़ देकर राधा का शरीर छोड़ने को कहता, तो वो प्रेत राधा के शरीर में जोर जोर से चिल्लाता और कहता, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, तुम लोग छोड़ दो, जाने दो मुझे, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा और इसके साथ साथ इसके घर परिवार वालों को भी मार दूंगा। इतना कह करके वो प्रेत राधा के छोटे भाई को हवा में उड़ाने लगता है। तभी अघोरी बाबा मंत्रों द्वारा उस प्रेत की शक्तियों को कुछ कम करते हैं, परंतु वे राधा के शरीर से उस प्रेत को निकालने में असमर्थ थे। राधा की ऐसी हालत देखकर उसके माता बहुत परेशान रहते थे। अभी तक तो राधा थोड़ा पानी, एक आध रोटी जबरदस्ती करके उसकी माँ उसको खिला दिया करती थी, लेकिन जब अघोरी बाबा राधा को ठीक करने के लिए प्रेतराज को परेशान कर रहे थे और उनको राधा का शरीर छोड़ने के लिए कह रहे थे, तो वह भूत प्रेत बौखला गया और उसने राधा का बहुत बुरा हाल कर दिया। राधा अब खाना पीना भी नहीं खा पी पा रही थी और पानी भी उसके गले से नहीं लीला जा रहा था। मतलब कोई भी चीज़ खाने की हो या पीने की, राधा कुछ भी नहीं खा पी पा रही थी। कुछ दिन उसको हर चीज़ में कीड़े ही कीड़े नज़र आने लगे। कीड़े देखते ही वह खाने पीने की चीज़ों को फेंक देती और मारने लगती सबको। तुम लोग मुझे खाने की बजाय कीड़े खिला रहे हो, ऐसा कहकर वह अपने बालों को नोचने लगती। इनमें सब में कीड़े भरे हैं और वो भी अपना सिर दीवार में पटकती जाती और कभी ज़मीन पर पटकती और रोते हुए अपने माता पिता को गालियां देती। भूख से परेशान होकर राधा अपने ही पेट में घूंसे मारती और लेटकर चिल्लाती, माँ मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। राधा का किसी से कोई इलाज नहीं हो सका। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। आखिर में कुछ परिवार वाले, पड़ोसी और अघोरी बाबा ने कहा, इस लड़की को ठीक करने की आखिरी उम्मीद मेहंदीपुर बालाजी है, तुम लोग इसे मेहंदीपुर बालाजी धाम ले जाओ, अब तो ये वहीं जाकर ठीक होगी। अब तो बालाजी महाराज ही इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ना जाने कितने ही लोग बालाजी से ठीक होकर अपने घर आते हैं। सबकी बात मानकर अगले ही दिन राधा के पिताजी ने राधा को बालाजी मंदिर ले जाने का इंतज़ाम किया। वो उसको बालाजी मंदिर ले गए। उसके पिता राधा को बालाजी मंदिर के करीब 15-20 दिन रहे। इन दिनों में राधा की हालत में काफ़ी सुधार आ गया। बालाजी मंदिर में सुबह शाम आरती होती थी। मंदिर के पुजारी खास मंत्रों से मंदिर के भवन की पूजा करते थे और वे मंत्र पूरे मंदिर में गूंजते और पवित्र जल सभी भक्तों पे छिड़कते थे। अब राधा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा के माता पिता राधा को वापस घर लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये परेशानी पहले जिस वजह से हुई थी, पहले वो काम करना है। इसीलिए वो राधा को अपने गांव ना ले जाकर शहर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर गांव जाकर अपने यहाँ एक शौचालय बनवाते हैं और फिर जाकर राधा को अपने पास बुलाकर लाते हैं। यह बालाजी भगवान की ही शक्ति है जो राधा ठीक हो पाई और ना जाने कितने ही लोग
जो भूत प्रेत जैसे अन्य दुष्ट आत्माओं के वशीभूत से सभी लोग बालाजी भगवान के मंदिर में जाकर ठीक हो जाते हैं। बालाजी महाराज का मंदिर है ही ऐसा। प्यारे भक्तों, आपने इंसानी अदालतें तो बहुत देखी होंगी जहां अपराधियों को उनके किए गुनाहों की सजा सुनाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी आत्माओं की अदालत देखी है? ये आपको पढ़ने में अजीब और अंधविश्वासनीय लग रहा है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर में एक ऐसी आत्माओं की अदालत लगती है जहां शैतानी आत्माओं की किस्मत का फैसला देवताओं द्वारा किया जाता है और इंसानों पर हावी इन शैतानों की ताकतों को सजा देकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। मित्रजनों, ये थी बालाजी महाराज की कथा, बालाजी महाराज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।